साहब अमर रहें। जय जय संविधान, जय जय संविधान। संविधान निर्माता बाबा साहब अमर रहें। 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 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अमर रहें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अमर रहें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अमर रहें। जय जय संविधान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अमर रहें। जय जय संविधान। सभी महापुरुषों की जय हो, सभी माताओं की जय हो, सभी समाज सेवियों की जय हो। आज हम लोग संविधान कथा आज 2 नवंबर को हर रविवार की तरह सुबह 11 बजे से शुरू होती है, तो आप सभी का इस संविधान कथा में स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। तरह तरह की बातें आए दिन की जा रही हैं कि संविधान निर्माता कोई और है। जैसा कि मैंने टॉपिक में सीधा सीधा सा बताया आपको कि किस तरह से भाजपा आरएसएस के लोग जो है आए दिन आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगने दे रहे और झूठ पर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। सबको पता है, सर्वविदित है कि किस तरह से अनावश्यक रूप से अनिल मिश्रा और उनके साथी अनावश्यक विवाद खड़ा कर रहे हैं। ग्वालियर में अशांति का माहौल बना दिया है उन्होंने, और ये अशांति ग्वालियर ही नहीं पूरे प्रदेश और पूरे देश में फैल रही है धीरे धीरे। तो मैं यहां पर सीधी सीधी आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगने दी और किस तरह से बाबा साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, एफआईआर हुई उनके सहयोगियों पर, और किस तरह से सामाजिक माहौल को खराब करने का काम किया गया। आज ये सारी चर्चाएं रहेंगी। किस तरह से हम देख रहे हैं सत्ताधारी पार्टी के विधायक और सांसद मौन हैं और वो कुछ बोल नहीं रहे। तो इतना बड़ा बात, इतना बड़ा विरोध, इतना बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणियां, अपमान जो है बिना सत्ता के सारे के नहीं किया जा सकता। इसमें कोई डाउट किसी को रहना नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि किसी की कोई इस तरह से हमारे देश के महापुरुषों का, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करे। आज हम लोग सीधी यही बात करेंगे और उन सबको ये बताना चाहते हैं जो पाखंडवादी लोग हैं, जो संविधान को नहीं मानते, जो भेदभाव करते हैं, जो नफरत करते हैं, जो ऊंच नीच करते हैं, जो भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं, उनको बहुत क्लियरली ये बताना चाहते हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब थे, हैं और रहेंगे। ये अपने दिमाग में आप फिक्स कर लीजिए। तो आज हम बहुत सारी चर्चाएं करने वाले हैं, तो मैंने आपको सिर्फ इन चर्चाओं के कुछ बातें बताई हैं, उसमें विस्तार से और डॉक्यूमेंट्री के साथ आज हम लोग सारी चर्चाएं, सब कुछ इनको एक्सपोज करेंगे कि किस तरह से ये जो लोग हैं वो कौन लोग हैं और किस तरह से ये बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं आए दिन, और किस तरह की जातीय संघर्ष कराना चाहते हैं। ये सब बातें आपके सामने रखेंगे। और आज का सीधा संदेश ये भी है कि किस तरह से जो है माहौल को खराब किया गया है पूरे ग्वालियर में और पूरे देश में। और यहां पर मैं बहुत क्लियरली सबसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, मेरी देश की मिट्टी का से बड़ा कोई चंदन नहीं है। मेरी देश की मिट्टी से बड़ा कोई चंदन नहीं है। इसी वजह से चंदन के ऊपर मिट्टी आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी, और ये मिट्टी की ताकत है कि आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, खुल के इनको एक्सपोज कर रहा हूं। ये मिट्टी की ताकत है, ये भारत की मिट्टी की ताकत है, जो भाजपा और आरएसएस के लोगों को हम एक्सपोज कर रहे हैं। आए दिन इनको इनकी जो करनी है उसको बता रहे हैं, किस तरह से ये राजनीति कर रहे हैं, वो भी एक महापुरुष के ऊपर, और कितने बैक में ये लोग खेल रहे हैं। तो ये सारी बातें आपके सामने आज संविधान कथा में ये सब बातें आपके सामने रखी जाएंगी। एक बार फिर से बोलिए, संविधान निर्माता बाबा साहब की जय हो।
संविधान निर्माता बाबा साहब की जय हो। जय जय संविधान। तो आज हम पूरी चर्चा को शुरू करते हैं और इस चर्चा के शुरू में हमने आप लोगों से सबसे ये विनती है हमारी कि आप लोग भी इस पूरी चर्चा को शेयर करें, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सच्चाई सामने आ सके कि आज देश के अंदर किस तरह से जो है कुछ भेदभाव नफरत की मानसिकता वाले लोग जो हैं किस तरह से देश को गुमराह कर रहे हैं, किस तरह से झूठ को फैला रहे हैं, किस तरह से जातीय संघर्ष कराना चाहते हैं, किस तरह से भाई को लड़ाना चाहते हैं। आज पूरी चर्चा का ये विषय रहेगा और हम संविधान कथा में प्रस्तावना, आज हम भारत के लोग उसको भी उस पर चर्चा करेंगे आपके साथ। और जो है आज चर्चा के जो विषय हैं वो लगभग सब मैंने आपको बता दिए हैं। तो एक तरफ से हम सारे विषयों को लेकर सारी बातें आपके सामने रखना शुरू करते हैं। देखिए, ग्वालियर में किस तरह से घटनाक्रम हुआ, उस पूरे घटनाक्रम को हम आगे लेते हुए चलते हैं। तो मैं आपको बहुत क्लियरली ये बात बता रहा हूं, आज हम सब दस्तावेज आपके सामने रखेंगे और ये सोटा है वो सबको ठीक कर देगा। ये संविधान का सोटा है और ये सबको ठीक करेगा। संविधान की जो दवा है वो पिलाई जाएगी जिनको मानसिक बीमारी हो गई है भेदभाव की। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक पूरा घटनाक्रम को समझने के लिए हम शुरू में चलते हैं कि घटनाक्रम आखिर हुआ क्या था, किस तरह से ये सारा अनावश्यक का जो विवाद है वो खड़ा कैसे और किसने किया। आप ये जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि मैं इसको बार बार आपको इस वजह से बता रहा हूं कि कई लोग ऐसे हैं हमारे साथी कि भाई हुआ क्या। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ग्वालियर में हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा जो है लग रही थी, विधिवत लग रही थी, और उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि विवाद खड़ा कर दिया। तो लोग ये समझना चाह रहे हैं। तो मैंने आज ये तय किया कि आज संविधान कथा में हम पूरी फोकसली इस बात को बताएंगे और इन जो भेदभाव करने वाले लोगों को एक्सपोज करेंगे और बताएंगे आप सब लोगों को। तो सबसे पहले मैं आपको इस संविधान कथा में 3 पत्र आपके सामने, 3 दस्तावेज, 3 डॉक्यूमेंट्री आपके सामने रखना चाह रहा हूं। सबसे पहले बाबा साहब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा जो है विधिवत लग रही थी, विधिवत और चीफ जस्टिस जी के निर्देशन में लग रही थी वो प्रतिमा। ये डॉक्यूमेंट है उसका। ये लेटर जो है, ये जो पत्र जो जारी हुआ जबलपुर हाईकोर्ट से हुआ, मध्य प्रदेश से, और हमारे मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस थे कैद साहब, उनके निर्देशन में ये बाबा साहब की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट में लग रही थी और इसके लिए विधिवत लेटर जारी किया गया। कितने तारीख को मैं वो बता देता हूं आपको, 19/3/2025 को द प्रिंसिपल रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश बेंच ग्वालियर को। और इसमें सबसे पहले इस लेटर की, ये लेटर मैंने आपको मैं इसको कमेंट में भी इस लेटर को दे दूंगा, सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको मैं दूंगा। तो एक बार आप देख लें कि ग्वालियर हाईकोर्ट में विधिवत बाबा साहब की प्रतिमा, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लग रही थी, लेकिन कुछ भेदभाव करने वाले भाजपा आरएसएस के मनोवादी वकीलों ने उस प्रतिमा का विरोध किया, आपत्ति की। जब ये लेटर जारी होता है उसके बाद क्या होता है, ये लेटर जारी होने के बाद एक दूसरा लेटर जारी होता है। तो मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से लेटर बता रहा हूं। दूसरा लेटर जारी होता है आपके 20/3/2025 को, 20 मार्च को, और उस 20 मार्च के लेटर जो है वो लेटर जारी किया जाता है हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश बेंच ग्वालियर द्वारा प्रतिमा के संबंध में कि प्रतिमा को लगाने के लिए। ये जो जबलपुर से लेटर आया उसके बाद ये लेटर आपको यहाँ आया इंस्टॉलेशन के लिए कि प्रतिमा लगाने का काम शुरू किया जाए। देन आप समझिए कि
ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को लगाने के लिए विधिवत स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है, चबूतरा बनना शुरू होता है जहां प्रतिमा को रखा जाता है। और सवाल ये है कि न्याय के मंदिर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी? ये सबसे बड़ा सवाल। कई लोग जो हैं जिनको भ्रम हो गया उनको समझना पड़ेगा, न्याय के मंदिर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी? तो ये पत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना? ये पत्र मैं आपको प्रॉपर दिखा रहा हूं, इसी वजह से ये सारे आपको मैं कमेंट में भी डाल दूंगा जिससे देख सकेंगे। तो ये जो प्रतिमा को लेकर पत्र जारी हुआ और यही वो अनिल मिश्रा है जो आज बाबा साहब के विषय में गलत सलत बातें कर रहा है, आपत्तिजनक बातें कर रहा है। और वहां पर एडवोकेट गौरव व्यास, कनकने, ये भाजपा के लोग, अब भाजपा के लोग क्यों बोल रहा हूं ये समझना, ये पत्र मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले इनको भाजपा का आदमी क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इनके ये डॉक्यूमेंटेशन हमने निकाले। किसके हैं? ये गौरव व्यास का आई कार्ड भाजपा का। हमने पत्र यहाँ के मध्य प्रदेश के भाजपा जिला प्रदेश अध्यक्ष जी को दिया था, क्या बताएं, इनको रोकिए। आरएसएस के जो लोग हैं, कनकने, और ये पीछे बैठे हैं मुखिया जिनके नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है, अनिल मिश्रा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है। जब हमने उनको पत्र लिखा, उनको बताया, उनको काले झंडे दिखाने के लिए हमने लेटर दिया, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि वो लेटर हमने जब दिया वो मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से आएगा। पहले ये तय कर लें कि भाई ये जो लोग हैं संविधान निर्माता बाबा साहब के विषय में झूठ सूट फैला रहे हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? ये भाजपा आरएसएस के मनोवादी, मानसिक बीमार, पाखंडवादी, भेदभाव और नफरत करने वाले लोग हैं जो अपने ही देश के महापुरुषों के विषय में आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। और किसी भी महापुरुष के विषय में आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत क्लियर सा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत क्लियर, एक देश के नागरिक के, हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो किसी भी महापुरुष के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये जो है बार बार अपने देश के महापुरुषों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये भी मैं आपको दूंगा। फाइनली एक लेटर जारी होता है, इसमें बड़े गजब की बात है, आप समझिए इसमें क्या है। ये वो लेटर है जो बाबा साहब की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट में लगाने के लिए आखिरी जो लेटर जारी किया गया था, उसके बाद एक और लेटर आया और इसमें 26/3/25 की बिल्डिंग कमेटी की मीटिंग का जिक्र तो है, लेकिन जहां साइन है रजिस्ट्रार के, तो आप इस लेटर में जब साइन के नीचे डेट देखेंगे तो ये देखिए, ये बिल्डिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई ग्वालियर हाई कोर्ट में वो 26/3/2025 को होती है, ठीक है। और ये लेटर और इस बिल्डिंग कमेटी की मीटिंग में कहा गया कि हाँ अभी कुछ समय के लिए हम इसको होल्ड करते हैं और बाद में इसको लगा देंगे कुछ समय के लिए, उसमें लिखा गया। उसके 1 महीने बाद जो है लेटर में बहुत क्लियरली कहा कि चूंकि स्ट्रक्चर बन चुका है, प्रतिमा लगाने के लिए प्रतिमा आ चुकी है, सारे काम हो चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई है, तो यहाँ पर एनी हाउ मतलब बाबा साहब की प्रतिमा, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाई जाए। ये बहुत मतलब क्लियर सा संदेश था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाई जाए। और जो लोग थोड़ा बहुत कोई विरोध कर रहा है तो उसको मतलब उसे दरकिनारा करके लेकिन प्रतिमा को लगाया जाए। ये फाइनली लेटर जो है 21/4/25 को जारी होता है। बिल्डिंग कमेटी की मीटिंग 26/3/25 की होती है, यानी कि 1 महीने बाद, यानी कि पर्याप्त समय मिल गया था, सब कुछ हो गया था।
स्ट्रक्चर बन गया था। अब सवाल ये खड़ा होता है, हम और मानवतावादी जो लोग हैं, ग्वालियर हाईकोर्ट के मैटर को देख रहे हैं, जो लोग संवैधानिक लोग हैं, जो अपने देश के लोगों को मानते हैं, जो महापुरुषों को मानते हैं, जो क्रांतिकारियों को मानते हैं, जो देश की आजादी के आंदोलन की जो महत्व है, मूल्य है, उसको समझते हैं, जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के योगदान को जानते हैं, वो सब लोग क्या सोचेंगे? आप सोचिए कि बाबा साहब की प्रतिमा जो विधिवत लग रही थी, डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, लेटर जारी किया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन अचानक से कोई जिद पे आ जाता है कि नहीं नहीं मैं नहीं लगने दूंगा। इतनी नफरत देश के महापुरुषों से, ये कहां से सीखा आपने? अनिल मिश्रा जो है वो ये कहां से सीख रहे हैं? और मैं उनके साथ जो लोग हाँ में हाँ कर रहे हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि ऐसे भेदभाव नफरत करने वाले लोगों से दूर रहें, क्योंकि वो जो बीमार हैं, जो मानसिक बीमारी उनको हो गई है भेदभाव की, वही किसी और को भी लग जाएगी, 2-4 लोगों को और भी लग गई। तो मेरी सबसे विनती है कि विधिवत जो प्रतिमा लग रही थी, अनावश्यक का आपने विवाद क्यों किया? पहली बात। दूसरी बात, आपके नेतृत्व में सबसे पहले हमारे ही देश के लोगों का अपमान सोशल मीडिया के माध्यम से किसने किया? फिर गौरव व्यास को नोटिस मिलता है उसका, सबको पता है, ये सब डॉक्यूमेंटेशन है मेरे पास, सारे लेटर हैं। मैं कोई विदाउट डॉक्यूमेंटेशन बात नहीं कर रहा, किसी को गलत फहमी में मत रहिए। इस पूरे घटनाक्रम को बहुत बारीकी से मैंने देखा है, समझा है, जाना है। यही तो मुझे पीड़ा है, ये मुझे पीड़ा है कि एक विधिवत प्रतिमा जो लग रही थी, भेदभाव करने वाले अनिल मिश्रा ने उसको लगने नहीं दिया। और आपके स्टेटमेंट आते हैं कि ग्वालियर जो कोर्ट में हमारा बहुमत है। आप ये बात बहुत क्लियर से सुन लीजिए, जिन लोगों को भ्रम हो गया, देश संविधान से चलेगा, बहुमत से नहीं चलेगा। ये ज्ञान ना किसी और को दीजिए। एक संविधान के जानकार होने के बाद आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, दूसरे लोगों पर क्या फर्क पड़ेगा? तो लोगों को सोचना चाहिए। एक आदमी किस हद तक संविधान निर्माता बाबा साहब के विषय में बात कर रहा है। यही तो धर्म है, यही तो सनातन है, सत्य का साथ देना। जो सत्य का साथ नहीं देता वो सनातनी नहीं हो सकता, वो भारतीय भी नहीं हो सकता। संविधान क्या करता है? सत्य की रक्षा करता है। और आज वो क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है, झूठ पर झूठ बोल रहा है। बिना सत्ता के संरक्षण के ये इतना झूठ पर झूठ बोल पाता क्या? आप खुद कल्पना करिए, किसी की हिम्मत है क्या कि बिना सत्ता के संरक्षण के ये फालतू का अनावश्यक विवाद ग्वालियर में हो पाता? आप सोचिए, आप विचार करिए। सब लोग, आप सब लोग मानवतावादी लोग हैं, इंसानियत आप सबके अंदर है, आपके अंदर आत्मा वास करता है, आपके अंदर ऊर्जा वास करती है, आपके अंदर ईश्वरी अंश है। एक तरफ तो हम कहते हैं कण कण में भगवान वास करते हैं, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं? अपने ही देश के लोगों से नफरत कर रहे हैं। तो फिर कण कण में भगवान वास करते हैं तो इंसानों भगवान नहीं है क्या? तो ये इस मानसिकता से, इस बीमारी से बाहर आना पड़ेगा, भेदभाव वाली, नफरत वाली बीमारी से। तो यहां बहुत क्लियर ये बात है कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा विधिवत लग रही थी और डॉक्यूमेंट के साथ लग रही थी, सब कुछ हो रहा था। जो ग्वालियर हाईकोर्ट में प्रतिमा लगने के लिए जो स्ट्रक्चर बना था, उस पर अनिल मिश्रा और उनके नेतृत्व में क्या होता है सब देखते हैं। वो वीडियो आज भी है मेरे पास, एक एक वीडियो, एक एक डॉक्यूमेंट है आपका। आप भूलिएगा मत, आप भ्रम में भी मत रहिएगा कि भेदभाव नफरत करने वाले लोगों को ग्वालियर की जनता पहचान रही है, जान रही है कि किस तरह से अनावश्यक रूप से किसी महापुरुष के विषय में गलत बातें करना कितना अन्यायपूर्ण बात है। अरे भाई, शर्म करो कुछ तो।
आजादी के आंदोलन से पहले और आजादी के बाद एक व्यक्ति ने भेदभाव के खिलाफ कितना बड़ा आंदोलन किया। किसके लिए? देश के लिए, देश के लोगों के लिए। महिलाओं को जो अधिकार दिलाए, आज जितने भी अधिकार है वो संविधान की वजह से, वो बाबा साहब की सोच की वजह से, उनके विचार की वजह से। शिक्षा में इतना सुधार किसकी वजह से? ये सोचने वाली बात। आप नफरत फैला रहे हैं और भाजपा को इस बात को समझना होगा, आरएसएस को इस बात को समझना होगा। अगर हम भारत माता की जय बोलते हैं तो हमको अपने देश के हर एक नागरिक से प्यार करना पड़ेगा। और यदि हम भारत माता की जय बोल रहे हैं और देश के नागरिकों से प्यार नहीं करते, नफरत करते हैं, तो आप भारत माता के विरोधी हो, आप भारत माता के दुश्मन हो, जो अपने देश के लोगों से नफरत करता हो। बहुत क्लियर बात बोल रहा हूं। एक तरफ भारत माता की जय, दूसरी तरफ भारत के नागरिक से अगर कोई नफरत करता है तो वो भारत माता का विरोधी है, वो भारत माता का दुश्मन है। कौन? अपने देश के लोगों से आप नफरत करेंगे और कोई कुछ बोलेगा नहीं, आपसे डर जाए। ये मिट्टी किसी से नहीं डरती। तुम हो क्या? पहले नहीं देखा? क्रांतिकारियों को अपनी जान पर खेल गए थे इस मिट्टी के लिए, भारत की भूमि के लिए। फांसी पे चढ़ गए थे भगत सिंह, याद है कि नहीं? आजादी के आंदोलन का इतिहास किसी को मालूम है? या फिर से आरएसएस और भाजपा को सुनाया जाए? उसका महत्व क्या है, उनके मूल्य क्या हैं? ये मिट्टी की ताकत है। एक मिट्टी का कण लगा है, सिर्फ चंदन से बड़ा है मेरे मिट्टी का कण। मैं ये बात कई बार बोल चुका हूं, कई बार बता चुका हूं। मेरे देश की मिट्टी से बड़ा कोई चंदन नहीं है। मेरे देश की मिट्टी से बड़ा कोई चंदन नहीं है। समझ जाइए आप, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मेरे देश की मिट्टी मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, और वही मेरा जो कुछ है मेरे देश की मिट्टी। ये बाहर से आप राष्ट्र की जो बातें करते हैं, राष्ट्रवाद की बातें करते हैं। राष्ट्रवाद क्या? अपने देश से आप नफरत करेंगे और हम लोग चुप रहेंगे, ये दिखाई नहीं दे रहा। दिल्ली में क्या हुआ था? सीजीआई, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका गया धर्म के नाम पर। कितनी बड़ी पीड़ा की बात है, और सब मौन है। आरएसएस और भाजपा पूरी तरह मौन है, मौन है, कुछ नहीं बोल रहा कोई। एक बात हमें समझनी होगी, संविधान का पद सबसे ऊंचा है, इससे बड़ा कोई पद नहीं है। और संविधान के ऊपर जो जूता दिल्ली में फेंका गया, वो देश के हर नागरिक के सर पर लगा है, वो देश के संविधान पर लगा है, वो देश की आन बान शान पर लगा है। तो इस सारी चीजों को समझ, देश सब देख रहा है। आप भ्रम में मत रहिए कि देश के लोग जान नहीं रहे, ग्वालियर के लोग जान नहीं रहे कि कौन कैसे कर रहा है। धर्म के नाम पर आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते। अगर है हिम्मत धर्म की, धार्मिक बनने की, तो सत्य पर चल के दिखाइए। आप सत्य का समर्थन करिए, सत्य का साथ दीजिए अगर हिम्मत है तो। और नहीं तो कोरा नाटक करने की जरूरत नहीं है। बिना सत्य के कोई धर्म नहीं हो सकता, बिना सत्य के कोई सनातन नहीं हो सकता। सत्य है तो सनातन है, सत्य है तो धर्म है, और सत्य के बिना सब अधर्मी है। कोई भी हो, झूठ के साथ सनातन नहीं चलता, झूठ के साथ धर्म नहीं चलता। ये बहुत क्लियर है। पढ़ते लिखते हो नहीं? पढ़ो ना शास्त्रों को। वैसे ही झूठ सूट का ड्रामा करके सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। ये इससे बाहर आइए आप। ये जो आप जो सत्ता से जो कमा रहे हैं, जितना भी जो भी, उसको साथ लेके नहीं जाएंगे, यहीं छोड़ के जाएंगे, यहीं रह जाएगा सब कुछ, कुछ किसी के साथ नहीं जाएगा। तो कम से कम सत्य को साथ लेके जाइए।
और जिन जिन ने सत्य बोला, सत्य का साथ दिया है, उनको देख लीजिए, आज दुनिया उनको मानती है, स्वीकार करती है। दुनिया, भारत ही नहीं, पूरी दुनिया मानती है उनको। तो इस झूठ से बाहर आइए। ये नफरत जो है वो किसी के लिए अच्छी नहीं है, ना घर के लिए अच्छी है, ना शहर के लिए अच्छी है, ना पूरे देश के लिए अच्छी है, ना विश्व के लिए अच्छी है। तो इस नफरत से बाहर आइए, मैं ये बार बार विनती कर रहा हूं। तो ये जो अनावश्यक का विवाद है, ये सत्ता की जो भूख है ना, इससे बाहर आइए, इससे बाहर आइए। देश के लिए, भारत माता के लिए कुछ सोचिए, सत्य का साथ दीजिए, एक दूसरे से प्रेम करिए, ये नफरत छोड़िए। मैं ये विनती बार बार कर रहा हूं और कई दिनों से कर रहा हूं, और ये जारी रहेगी। आप जब तक हिंसा फैलाएंगे, आप जब तक नफरत करेंगे, आप जब तक भेदभाव करेंगे, तब तक ये संविधान कथा जारी रहेगी। तो मैं आपको ये दिखा रहा था कि किस तरह से ग्वालियर में जो पहला जो है नोटिस पुलिस के द्वारा गौरव व्यास को दिया गया। यहां पर आशुतोष, एडवोकेट आशुतोष जो है उन्होंने भी बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणी की और उनके खिलाफ FIR हुई है। डॉक्यूमेंट्री है, ये सब जग जाहिर है। अपने देश के महापुरुषों के विषय में आप गलत बातें करेंगे, कोई कुछ कहेगा नहीं, ये संभव नहीं है। तो फिर देखिए मजे की बात क्या, मजे क्रमबद्ध तरीके से बता रहा हूं। ये आप कल्पना करिए, ग्वालियर हाईकोर्ट के गेट पर बाबा साहब की प्रतिमा गाड़ी में आ जाती है मई में, और उस प्रतिमा को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता। सुबह से शाम तक वो प्रतिमा रहती है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, और उन्हीं जो मंदिर है, न्याय का मंदिर है, उसमें बाबा साहब की प्रतिमा को प्रवेश नहीं करने दिया जाता। और यही अनिल मिश्रा, ये जो भाजपा RSS के संरक्षण में काम कर रहे हैं, ये जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा के बारे में उलट सुलट बातें, आपत्तिजनक बातें करते हैं कि प्रतिमा बचने नहीं देंगे, कहीं नहीं लगने देंगे। तो इनकी मानसिकता जो है वो पहले से दिखाई दे जाती है, ये किस तरह के बीमार लोग हैं। और हमने इन बीमार लोगों का नाम नहीं लिया था अब तक। मैंने कहा ठीक है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, कब तक करेंगे, 7-8 महीने, 6-7 महीने तो हो ही गए सबको। जो पूरी टीम है, गांधीवादी और बाबा साहब प्रतिमा समर्थक जो टीम है, तो हम इनसे विनती कर रहे हैं, महीनों से कह रहे हैं कि भैया ये सब मत करो। तो ये बाबा साहब की प्रतिमा को जो है अंदर नहीं जाने देते। वहां जो कुछ वकील, बाबा साहब को चाहने वाले वकील कहते हैं, बहुत सारे वकील इनसे विनती करते हैं कि देखिए ये वकीलों का आपसी मैटर है, पब्लिक में न जाए, और बाबा साहब की प्रतिमा को अपन अंदर ग्वालियर हाईकोर्ट में अंदर एक सही स्थान पर रख देते हैं, और बाद में अपन टेबल पर बात करके जो भी आपसी मतभेद है उसको अपन सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन ये महाशय अहंकार और भाजपा RSS के संरक्षण में पागल हो जाते हैं बिल्कुल, और ये बाबा साहब की प्रतिमा को अंदर प्रवेश जाने ही नहीं देते। आप सोचिए कितना तकलीफ होती है, मेरा दिल छलनी छलनी हो जाता है। सब लोग देख लो इस बात को। मेरे को तकलीफ सबसे ज्यादा यहीं से होती है। मेरे अंदर का आत्मा जो है वो जाग जाता है कि छलनी छलनी हो जाता है कि आप सोचिए, संविधान निर्माता की प्रतिमा को ये अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहे, इतनी नफरत, इतना भेदभाव। तो फिर मैं उस पूरे मैटर पर वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ये क्या चल रहा है। फिर अचानक से जो है गौरव व्यास और कनकने और अनिल मिश्रा जी का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है, और उसमें वो अनाप शनाप बातें करते हैं, बहुजन समाज के विषय में आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, और छलनी हो जाता है, तकलीफ में आ जाता है। ललकारते हैं लोगों को जाति संघर्ष के लिए। इस तरह का वो वीडियो है, जरूरत लगेगी तो दिखाएंगे आपको, वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, सबसे पहला वीडियो। ये पब्लिक में आ जाता है। पब्लिक डोमेन में लाने वाला कौन?
अनिल मिश्रा भाजपा आरएसएस का आदमी, गौरव व्यास उसका आपको मैंने आईडी तक दिया है, कनकन है आरएसएस का आदमी। ये उस पूरे मैटर को कहां लेके आते हैं? पब्लिक डोमेन में, पब्लिक में। अब ये ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर का मैटर नहीं रहा, इसको बाहर लाने वाले कौन लोग? ये बाबा साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले लोग जो हैं, ये इसको बाहर ले आते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं, एफआईआर हो जाती है और इसके बाद एक सामाजिक न्याय सम्मेलन होने वाला था, हो रहा था ग्वालियर में, जिसमें तमाम आपके बहुत सारे सांसद आने वाले थे, जैसे माननीय दिग्विजय सिंह जी उसमें थे, और उसमें आपके जो है देखिए कौन कौन थे इसमें, पी विल्सन जी थे सांसद डीएमके के थे, अशोक सिंह जी थे सांसद, एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी थे और आपके जसविंदर सिंह जी थे मार्क्स कम्युनिटी पार्टी से, और आपके इसमें सांसद आते हैं, सब समर्थन करते हैं इस बात का कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए। अब देखिए इतने सारे सांसद आने के बाद और एक सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित करते हैं, और उसके बाद वो प्रतिमा नहीं लग पाती है। और देखिए वो 14 जून को था, और 13 जून को बड़ी चतुराई से एक लेटर जारी होता है, कहां से? प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के यहाँ से, ग्वालियर हाईकोर्ट से, कि रिगार्डिंग मैटर ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैचू इन द प्रेमाइसेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एमपी बेंच ग्वालियर। ये भी लेटर दूंगा। ये कार्यक्रम से एक दिन पहले अखबारों में खबर छपती है कि फिर से विचार कर रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा के लगने को लेकर, ये ऐसे ऐसे इस तरह से। तो किस तरह से ये गुमराह करने का काम किया, कई बार किया। तो सामाजिक न्याय सम्मेलन होने के बाद आप देखिए ये घटना होती है, बहुत बड़ी घटना। सामाजिक न्याय सम्मेलन हुआ, ये सामाजिक न्याय सम्मेलन जो है ग्वालियर में आपके 14 जून को होता है ग्वालियर में, और ये इसमें ओबीसी महासभा, दलित शोषण मुक्ति मंच और गांधीवादी संगम के संयुक्त आयोजन तत्वाधान में होता है। और ये होने के बाद देखिए ये जो नफरत और भेदभाव करने वाले लोग भौंकला जाते हैं और पागल हो जाते हैं, और क्या करते हैं फिर उसके बाद ग्वालियर जिला ग्वालियर न्यायालय में इतिहास में पहली बार लठ लगाए जाते हैं। ये देखिए ये जो लठ है ना, ये जो लठ है, ये मैंने आपको खबर दिखा दी, जिला न्यायालय में लठ लगाए जाते हैं। उसके डॉक्यूमेंट लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये आपको उस पर दूंगा। इस तरह के लठ लगाए जाते हैं। तो हम उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस और लेटर करते हैं, और एक लेटर लिखते हैं। ये इतिहास में पहली बार हुआ कि देश में किसी जिला न्यायालय में डराने और धमकाने के लिए भाजपा आरएसएस के लोगों ने लठ लगा दिए जिला न्यायालय। ये इतिहास में पहली बार है, ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। और हमने यही अनिल मिश्रा के नेतृत्व में ये लठ लगाए गए थे, और इनकी शिकायत की गई थी ग्वालियर जिला न्यायालय। शिकायत करने के बाद हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इनके लठ थे और इस पर गांधी माला लगा दी थी कि आप हिंसा का लठ लगाएंगे तो हम आपके इस हिंसा के लठ पर गांधी माला लगा देंगे, प्रेम की माला, सद्भावना की माला, भाईचारे की माला। तब भी हम विनती करते रहे सबसे। आप देखिए कितनी बड़ी घटना है, आप शर्मसार हो जाएंगे सब लोग कि ये कितने निर्दयी लोग हैं, इनके अंदर कितनी हिंसा भरी हुई है कि अपने ही देश के लोगों को, अपने ही भाई बहनों को डराने के लिए ये जिला न्यायालय ग्वालियर में लठ लगाते हैं। इसका बहुत मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, मैंने बाकायदा इसमें लेटर लिखा है, और वहां से जो खबर आती है, और ये विधिवत सारे पत्र लिखे गए। ये जिला न्यायालय ग्वालियर के माध्यम से एक लेटर में जो मिलता है 28/6/25 को, कि वर्तमान में अभिभाषक कक्षों में वर्तमान में कोई लाठियां नहीं टंगी हैं, ये लाठियां हटाई जाती हैं। ये विधिवत रिकॉर्ड है इनका। तो गलत फहमियों में बिल्कुल मत रहिए कि आपकी पूरी फाइल तैयार है, और जब तक हम दिखाते रहेंगे, जब तक लोग
वो को ये आप लोगों के सामने एक्सपोज नहीं हो जाते। ये आप सोचिए, ये सत्ता के संरक्षण के बिना संभव है क्या? क्या इनकी इतनी हिम्मत है क्या? अनिल मिश्रा एंड कंपनी जो बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रही है, संविधान निर्माता कोई और है, इस तरह की बातें कर रही, इनकी इतनी हिम्मत है? आप सोचिए ना, सत्ता के संरक्षण के बिना किसी की हिम्मत नहीं है। खुला सत्ता का संरक्षण है। सत्ता पता नहीं भेदभाव और जाति संघर्ष कराना चाहती है ग्वालियर में। आपको हमको ये समझना होगा कि ये सत्ता के लिए पागल हो रहे हैं, भाई से भाई को लड़ा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। ये सत्ता के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। ये बहुत क्लियर बात है। कोई दूसरा करके दिखाए, पता चल जाएगा। आप देखिए, अभी एनएसए लगा देंगे, फलाना कर देंगे, ठिकाना कर देंगे। आप सोचिए, दिल्ली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जो जूता फेंका गया वो क्या है? क्या सत्ता के संरक्षण के बिना हो सकता है कि ये सवाल है मेरा, ये पीड़ा है मेरे दिल की। कल मरता हूं ना, उसकी जगह आज मर जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे देश की मिट्टी का अपमान हुआ है, मेरे देश के लोगों का अपमान हुआ है, पूरे देश के संविधान का अपमान हुआ है। अगर सत्ता का संरक्षण नहीं था तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अंधे बहरे हैं क्या लोग? ये सवाल खड़ा होता है, ये सोचिएगा आप जरूर। अरे मरना तो सबको है एक दिन, मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, ये सब मरेंगे, लेकिन हमको सच का साथ देना पड़ेगा। यही तो असली सनातनी तो मैं हूं, सत्य के साथ खड़ा हूं। ये तो झूठे लोग हैं, ये तो अधर्मी लोग हैं जो अपने देश के महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। और है हिम्मत इनमें तो सत्य का साथ दें, है हिम्मत तो सद्भावना, प्रेम, भाईचारा बनाएं, ग्वालियर में भी और देश में भी। है हिम्मत तो जिसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपमान किया था, हमारे देश का, हमारे संविधान का, उनके खिलाफ कार्रवाई कर। ये नहीं कर रहे हैं ना, इनको भ्रम हो गया है कि लोग समझ नहीं रहे। हर हृदय में, हर व्यक्ति के हृदय में ईश्वर वास करता है, ईश्वरी शक्ति है उसका। जब कण कण में भगवान है तो हर मानव में भी भगवान है, इंसानों में भी है, पशुओं में, सब में है। वो सब देख रहा है। जैसे ही आपका ये भ्रमजाल टूटेगा ना, वैसे ही वो सब चीजें बता देगा। ये पीड़ा है, तकलीफ है। फिर यहाँ पर ग्वालियर में एक कार्यक्रम होता है, बाबा साहब की प्रतिमा के समर्थन में सत्याग्रह उपवास, संविधान सत्याग्रह उपवास होता है। ये भी सबको पता है। संविधान सत्याग्रह उपवास जो है पूरी पीसीसी कांग्रेस की करती है ग्वालियर में, और विनती करती है, उपवास करती है। फिर भी ये जो है सोते रहते हैं और ये मानने के लिए तैयार नहीं। आप देखिए इनकी हट धर्मी कहते हैं ना, हट योग करते हैं ये लोग। फिर हम जो है ये सभी पूरे भारत के सभी सत्ताधारी पार्टी के विधायकों और सांसदों को पत्र लिखते हैं। सब डॉक्यूमेंटेशन है, एविडेंस है, कोई गलत फहमी में बिल्कुल नहीं रहे। लेटर लिखे गए या नहीं लेटर लिखे गए, उनकी कॉपी है हमारे पास, रिसीविंग है, मेल के थ्रू भेजे हैं उनको, व्हाट्सएप पे भी भेजे हैं और मेल में रिसीविंग है। तो सभी भाजपा के सत्ताधारी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, सांसदों को भेजे हैं, खासकर बहुजन समाज के जो आपके दलित, आदिवासी सभी सांसदों, विधायकों को विशेषकर भेजे हैं। अब आप ये बताइए, सत्ता की गोद में जाने के बाद आप बोलेंगे नहीं? संविधान निर्माता बाबा साहब की वजह से आप विधायक और सांसद बने, और उसके बाद आज बाबा साहब के विषय में वो कोई अन्यायपूर्ण बात कर रहा है, आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है। आप प्रतिनिधि हैं, आप अपना मत पत्र के माध्यम से, विधिवत जो भी संवैधानिक तरीके उसके माध्यम से आप अपना पत्र तो भेजें, समर्थन तो करें, एक बार लेटर तो लिखें,
प्रधानमंत्री जी को बताएं तो राष्ट्रपति जी को बताएं, यहाँ पर बताएं, पब्लिक को तो बताएं कि नहीं हम बाबा साहब के साथ हैं, संविधान के साथ हैं, संविधान निर्माता बाबा साहब के साथ हैं। आप सोचिए, आप बाबा साहब की वजह से सांसद और विधायक बने, प्रतिनिधि बने, उसके बाद आप मौन हैं। ये सब पब्लिक देख रही है। बाबा साहब को चाहने वाले लोग, मानवतावादी लोग, देश को चाहने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग ये सब चीजें देख रहे हैं। आप भ्रम में मत रहिए कि आपको कोई नहीं देख रहा है, और समय आने पर ये सब जवाब आपको दिया जाएगा। आप सत्ता में जा नहीं पाएंगे। आप जिस सत्ता की कुर्सी का आनंद ले रहे हैं ना, वो आनंद ले नहीं पाएंगे आगे भविष्य में, अगर आप सच्चाई के साथ नहीं खड़े। हम सिर्फ इतनी विनती कर रहे हैं कि आप सच्चाई के साथ खड़े होंगे। ये सवाल नहीं है कि आप किस पार्टी और पक्ष से हैं, ये बिल्कुल सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हमारे देश के महापुरुष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बार बार यह अपमान कर रहे हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। तो आप अपना विरोध दर्ज कराइए, शांति से संवैधानिक तरीके से पत्र लिखिए, जो आपका प्रोसेस है वो करिए ना। क्यों नहीं कर रहे? क्या तकलीफ क्या है? ये सीधा सीधा सा सवाल है। आप देखिए, फिर इसी मैटर में हम लोगों ने एक लेटर और लिखा ग्वालियर हाई कोर्ट में कि ये जो पत्र जारी हुए हैं उनकी तथ्यात्मक जानकारी देने बाबत। तो देखिए, बड़ा सुंदर सा एक 2 लाइन का पत्र आया आपके द्वारा। हमने सब्जेक्ट में लिखा ये डॉक्यूमेंटेशन जो बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर जो लिखे मतलब जारी हुए, उनकी तथ्यात्मक जानकारी, मतलब उनको पुष्टि की जाए। आपके द्वारा प्रेषित विषय अंकित पत्र के तारतम्य में आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रेषित पत्र पर इस कार्यालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। आपने अपने आवेदन में चाहिए जानकारी बाबत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, लेटर जारी हो रहे हैं ग्वालियर से, कई सारे उसमें लेटर जो ग्वालियर के थे उनकी जानकारी तो एटलीस्ट दी जानी चाहिए थी, लेकिन ये जवाब आता है। तो जब हमारे माननीय है, ये सब पूरा मुद्दा सबको पता है कि इस तरह की ये सब चीजें चल रही, तो मैं उनसे भी सबसे विनती करता हूं कि आप सब ये चीजें देख रहे हैं, आप सब स्वपरिणाम से हस्तक्षेप करिए ना। स्वतः संज्ञान में भी तो लिया जा सकता है ना कि ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अब ग्वालियर में क्या, पूरे प्रदेश में क्या जाति संघर्ष हो जाएगा, उसके बाद कोई सोचेगा इस विषय में? ये तो ठीक नहीं है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब इस मुद्दे को जानते हैं, समझते हैं, सब मालूम है, सब डॉक्यूमेंटेशन है, सारी चीजें हैं। तो सह सम्मान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा जो ग्वालियर हाईकोर्ट में लगाई जाए, ऐसा चर्चा करके, बातचीत करके, संवैधानिक तरीके से उस प्रोसेस को पूरा किया जाए, ऐसी मेरी विनती है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सब लोग जानते हैं इस बात को। तो यहाँ ये मामला जो है चलता रहा। फिर अभी मैं सब डॉक्यूमेंटेशन इस वजह से दिखा रहा हूं कि कोई भ्रम में नहीं रहे कि अनिल मिश्रा और गौरव व्यास या कंगने या दूसरे जो लोग हैं जो बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, वो सत्ताधारी पार्टी के संरक्षण में कर रहे हैं। नहीं तो इतने दिन इस तरह से बाबा साहब का विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं है। ये लेटर मैंने आपके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी को दिया 17/7/25 को। ये रिसीविंग है बाकायदा। हमने कहा आप यहाँ ग्वालियर में आ रहे हैं तो हम लोग आपको पहले मिलकर बधाई देंगे और उसके बाद काले झंडे दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा जो है विधिवत लग रही थी, वो नहीं लग पा रही है क्योंकि भाजपा आरएसएस के लोग उसमें उस प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं। ये साफ लिखा इस लेटर में, मैं ये आपको दे दूंगा, ये भी लेटर, और ये डाला है मैंने कई बार, आप उसे चेक कर सकते हैं। ये लेटर मैंने कई बार डाला है। और कोशिश करें साथियों, आप लोग ये संविधान कथा देख रहे हैं और हम सब लोग बाबा साहब को चाहने वाले लोग हैं, अपने देश को चाहने वाले लोग हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग भी शेयर करें
पोस्ट करें, डाउनलोड करें, भेजें, जिससे देश के मानवतावादी लोगों तक ये बात पहुंच सके, संविधान को मानने वाले लोगों तक ये पहुंच सके कि किस तरह से अन्यायपूर्ण जो बातें हैं किस तरह से की जा रही हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो जो इस पूरे मामले की सही जानकारी लोगों तक मिल सके, इसके लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझाव भी लिखें। आपका कोई डाउट है, किसी का कोई प्रश्न है, तो वो कमेंट में लिखेंगे तो निश्चित रूप से मैं जवाब दूंगा उसका। तो आप कमेंट में सब चीजें लिखें तो हम लोग उसका प्रॉपर आपको जवाब देंगे। तो ये जो मामला है वो हमको समझने वाला बात है। ये सब लेटर विधिवत लिखे गए, ये मैं आपको बता देता हूं। ये विधायी विभाग आपको भारत सरकार को लिखा गया था कि ये ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा का जो मैटर है उस पर आप हस्तक्षेप करिए और जो मैटर है उसको शांत करिए। तो फिर ये माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी ये पत्र भेजा गया था कि ग्वालियर हाईकोर्ट का जो मैटर है उसमें आप हस्तक्षेप करके इस मामले पर स्वतः संज्ञान में लेकर विधिवत कार्रवाई करें ऐसे लोगों के खिलाफ। फिर यहाँ पर बहुत सारे जो पत्र हमने लिखे हैं वो हमने आपको बताने का राष्ट्रपति महोदय जी को भी हमने भेजा माने, तो ये पत्र भी हमने भेजा, विधिवत ये सब पत्र भेजे गए हैं। तो ये पत्र हमने देखा कि कई सारे आपके बहुत सारे लीडर्स ने भी लिखे, जैसे बहुत सारे लीडर्स ने लिखे हैं राष्ट्रपति महोदय। ये पत्र भी जीतू पटवारी जी ने और भी बहुत सारे लोगों ने जो लिखे, आपके चंद्रशेखर जी ने भी लिखे थे और आपके दूसरे कई सारे माननीय सांसदों ने और नेताओं ने लिखे, ट्वीट भी किए। तो ये सब चीजें भी मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। तो कुल मिलाकर जो मैटर है, अब हम सीधा कंक्लूजन पर आते हैं। तो ये संविधान कथा है और इस संविधान कथा में एक बार फिर से अपन सब लोग नारा लगा लें, जय जय संविधान। संविधान निर्माता बाबा साहब अमर रहें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहें, सभी हमारे देश के महापुरुष अमर रहें, आजादी के आंदोलन के क्रांतिकारी अमर रहें, हमारे देश की माताएं जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई वो सब अमर रहें, उनकी जय हो। तो आगे हम शॉर्ट में बढ़ते हुए इस पूरे मैटर पर सीधी सी बात करते हैं शॉर्ट में। ये बहुत क्लियर है कि भाजपा आरएसएस के अनिल मिश्रा एवं अन्य ने ग्वालियर हाईकोर्ट में विधिवत जो प्रतिमा लग रही थी उसका विरोध किया और वो प्रतिमा नहीं लगने दी, उल्टा उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणियां आज तक वो कर रहे हैं और ग्वालियर हाईकोर्ट में प्रतिमा के मैटर को किस तरह से डाइवर्ट करके वो संविधान निर्माता कोई और है, कभी आरक्षण, कभी SC/ST एक्ट, कभी कुछ, मतलब जो उनकी मर्जी में आ रहा है वो बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है ये और इन सब बातों में हमें नहीं आना चाहिए। हमको एज ए भारतीय सबको मिलकर बाबा साहब की प्रतिमा के लगने का समर्थन करना चाहिए। दूसरा, लठ जो लगाए गए ग्वालियर जिला निर्णय में, इस तरह के लठ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये बहुत तकलीफदायक बात है। FIR होना निश्चित है कि अगर कोई गलत करेगा, बाबा साहब या दूसरे किसी महापुरुष के विषय में गलत बातें करेगा तो उनके ऊपर भी FIR होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर हम सीधा सा बात को समझें, यहाँ अनिल मिश्रा के नेतृत्व में किस तरह से सत्ता के संरक्षण में ग्वालियर हाईकोर्ट के प्रतिमा के मैटर को डाइवर्ट करके घुमाया गया है। अगर अनिल मिश्रा को लगता है कि ये जो बातें बोल रहा है ये संविधान निर्माता कोई और है, तो इनसे ये सवाल पूछिए कि भाई आज तक आप सरकार के पास जाओ ना, कोर्ट में जाओ भाई, वहां रखो अपनी बात। या जाति संघर्ष क्यों करा रहे हो? क्यों संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय में अनावश्यक बातें कर रहे हो? क्यों ये बातें कह रहे हो नीले कबूतरों के पंख ये कर दोगे, वो कर दोगे, फलाना कर दोगे? इस तरह की बातें करने का क्या अर्थ है? ये जातीय संघर्ष को आप कराना चाहते हो, आपके अंदर ये है। सत्ता के संरक्षण के बिना ये इतनी सारी बातें नहीं बोल सकता।
मैं बहुत क्लियर बातें करता हूँ, झूठ झूठ की जरूरत नहीं है मुझे, और मुझे नहीं डर लगने की जरूरत नहीं है। फिर आप देखिए, पूरी देश और दुनिया जानती है इस बात को, क्योंकि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, थे और रहेंगे। ये बात क्लियर है, ये दिमाग से आप निकाल दीजिए। और सभी डॉक्यूमेंटेशन में हमने बचपन से, और अनिल मिश्रा ने खुद ने यही पढ़ा होगा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बचपन से यही पढ़ा है किताबों में। तो कहीं ना कहीं ये जो है जाति संघर्ष कराना चाहते हैं, इस वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। कृपया, मेरा अपना ये कहना है कि नफरती, मानसिक बीमार, भेदभाव, ऊंच नीच से ग्रसित झूठे जो व्यक्ति हैं, कान खोलकर ये बात समझ लें, जो पाखंडवादी लोग हैं, मेरे देश की मिट्टी से बड़ा कोई चंदन नहीं है। ये बहुत सीधा सा कंक्लूजन है मेरा, और ना किसी के लिए होना चाहिए। और मेरी आप सबसे फिर से एक बार विनती है, प्रार्थना है कि शांति और सद्भावना के लिए हम लोग देश में बनाए, भाईचारे के साथ रहें। हम सब एक ही हैं, अलग नहीं है। हम सबका ईश्वर भी एक है, हमारी मातृभूमि भी एक है, धरती माँ भी एक है। इसी में से हमारा सबका जन्म हुआ है, और इसी धरती माँ में मरने के बाद सब इसी में मिल जाएंगे। तो हम सब नफरत न करें, प्रेम भाईचारा बनाएं और एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, ऐसी मैं विनती बार बार करता हूं। अपने देश के महापुरुषों का हम सब लोग सम्मान करें, ये मेरी हमेशा आप सबसे विनती रहती है। यहाँ पर हम एक बार फिर से जो है संविधान की प्रस्तावना के साथ जो है इसका, ये सब हमारे देश का संविधान है, तो ये संविधान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका एक बार संविधान की प्रस्तावना को एक बार रिपीट कर रहे हैं। हमारा हर बार ये कोशिश रहती है कि संविधान की प्रस्तावना को हम पढ़ें। संविधान की प्रस्तावना का हम व्याख्यान भी करेंगे, उसका वो तैयार हो गया है, लेकिन ये अनिल मिश्रा एंड कंपनी ने इतना हिंसा और ऐसा माहौल खराब करके रखा है कि हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। बार बार वो सब चीजें हमको रखनी पड़ रही हैं। तो हम लोग संविधान की उद्देशिका को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। और मेरी आप सबसे विनती है, आप सब लोग बाबा साहब को चाहने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, देश को मानने वाले लोग हैं। हम सब अपने अपने क्षेत्र में जो है संविधान का पाठ करें। संडे के दिन 5 बजे से पाठ करें, चर्चा करें संविधान पर, 2-2, 3-3, 4-4, एक चैप्टर पढ़ें। और तो लोगों को संविधान के विषय में जितनी ज्यादा जागरूकता होगी उतना अच्छा होगा। संविधान में सभी समाधान है। ये सारी जो बुराइयां है ना देश के अंदर, जितना भी पाखंडवाद है, जितना ही ऊंच नीच है, जितना भी भेदभाव है, जितनी भी नफरत है, वो संविधान सब खत्म कर देगा। संविधान में बहुत बड़ी शक्ति है, संविधान सब कुछ ठीक कर देगा। संविधान बहुत ताकतवर है। संविधान हमारे देश का सबसे ऊंचा, देश में सबसे ऊंचा पद है, और इसके दायरे में ही सब लोग काम करते हैं। तो हम सबको इस संविधान को पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, इस संविधान के मूल्यों को जानने की जरूरत है, और इसे ऐसे मानने की जरूरत है। संविधान जो है आजादी के आंदोलन के महापुरुषों का सपना था कि ऐसा देश बने हमारा। तो और ज्यादा हमको ध्यान देने की जरूरत है कि बाबा साहब ने आजादी के आंदोलन के महापुरुषों, जिन्होंने अपना बलिदान अपना दिया आजादी के आंदोलन में, ऐसी माताएं जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अपना बलिदान दिया, वो सब समाज सेवी जिन्होंने देश के लिए काम किया, उनके सपने को साकार करने का काम पूरी संविधान सभा का जो सपना था कि बिना भेदभाव वाला भारत बने, उन सपने को, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जी का सपना था कि बिना भेदभाव वाला भारत बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो सपना था, देश के हर महापुरुष का जो सपना था कि बिना भेदभाव वाला हमारा भारत बने और सब समान रूप से रहें, भाईचारे के साथ रहें, प्रेम के साथ रहें, सद्भावना के साथ रहें। इस सपने को लेकर बाबा साहब ने महिलाओं के सम्मान को लेकर, सबके सम्मान को लेकर एक जो है देश का संविधान बनाया, उसे हम भारत का संविधान कहते हैं। तो बाबा साहब ने कितना बड़ा काम किया, भेदभाव के खिलाफ
एक शक्तिशाली संविधान बनाया जो सबको समान अधिकार देता है, जो सबको एक वोट देने का अधिकार देता है, जो नागरिकों को प्रॉपर अधिकार देता है, जिसमें अगर संविधान नहीं था तो पहले हम क्या थे, प्रजा थे, और प्रजा के पास कोई अधिकार नहीं थे। मनुस्मृति सिर्फ राजा रजवाड़ों के लिए थी, जो राज्य करने के लिए थी प्रजा पर, वो नागरिकों के लिए नहीं थी। तो मनुस्मृति के भ्रम में मत आइए। मनुस्मृति राज करने के लिए थी, राजा रजवाड़ों के लिए थी, और भारत देश का संविधान नागरिकों के लिए है, नागरिकों के अधिकारों के लिए है, नागरिकों के कर्तव्यों के लिए है, जो हमको बहुत सारे अधिकार देता है, जो हमको देश का मालिक बनाता है, हमारे देश का संविधान। तो इसे हमें समझने की जरूरत है। इस संविधान में सारे समाधान है। इसी वजह से हम हमेशा बोलते हैं जय जय संविधान, जय जय संविधान, जय जय संविधान। तो हम लोग अब अपने भारत देश के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे, संविधान की उद्देशिका हम एक बार पढ़ रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी सप्त 2006 विक्रमी को तेव द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। बोलो जय जय संविधान, बोलो जय जय संविधान, जय बापू, जय भीम, जय जय संविधान। सभी महापुरुषों की एक बार सब लोग जय बोल दें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, जिससे सब लोगों तक ये संदेश पहुंच सके कि हमारे देश के संविधान में सभी समाधान। जय जय संविधान, जय जय संविधान, जय जय संविधान। धन्यवाद। जय भीम, जय बापू, जय संविधान।